स्टूडेंट्स, अभी आप सबके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये एबीसी आईडी क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जी बच्चों, नई शिक्षा नीति के अनुसार जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब नई शिक्षा नीति के रूल्स आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्रिएट करनी पड़ रही है अपनी एक एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जी हाँ, बिल्कुल सेम एक पेटीएम बैंक की तरह है, जहां पर आपका सारे अकाउंट्स का बैलेंस मेंटेन होता है फाइनेंशियल, वैसा ही सेम आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को ऑनलाइन एक सिंगल प्लेस पर इकट्ठा किया जाएगा। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, सर ये एग्जैक्टली क्या सेफ है? क्या हमको इससे कोई बेनिफिट्स होने हैं क्या? जी हाँ, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और नया सिस्टम अप्लाई हुआ है एबीसी आईडी का। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, उस एबीसी आईडी को कहां संभाल के रखना है और किस तरह से आप अपने पूरे एकेडमिक रिकॉर्ड को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मेंटेन कर सकते हैं। तो बच्चों, इसका संबंध सीधा सीधा है डिजी लॉकर से। आप में से कई बच्चे डिजी लॉकर से कनेक्टेड होंगे, यानी उसके बारे में जानते होंगे, और बहुत सारे बच्चे हो सकता है नहीं जानते हो। तो आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। मैं अतिशय जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इसके बेनिफिट्स को उठा सके और आपके पास कंटिन्यू आती रहे अपडेट। इसके लिए बेल आइकन भी दबा सकते हैं। दोस्तों देखिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेजेस के लिए और स्कूल्स के लिए एक शिक्षा नीति में, यानी यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है नई, उसमें एक सिस्टम बनाया गया कि आपको अपने डिजी लॉकर पे अपने अकाउंट को मेंटेन करना है। अभी डिजी लॉकर एग्जैक्टली क्या है अगर हम बात करें, डिजी लॉकर गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है और एप्लीकेशन भी है। आप अपने मोबाइल से और कंप्यूटर से डिजी लॉकर नाम की एक वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और इस अकाउंट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, इवन अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, कुछ भी आपको हार्ड कॉपी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप जहां खड़े हो अपने मोबाइल में अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करें और आपके सारे रिकॉर्ड्स, जितने भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। और किसी भी जगह इसकी कॉपी अगर आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी शेयर करते हो, वो एलिजिबल भी मानी जाएगी। मींस वहां वो डिमांड नहीं करेंगे कि आप इसकी हार्ड कॉपी लेकर के आए या हार्ड कॉपी मेंटेन करें, ये डिमांड आपसे नहीं की जाएगी। तो देखिए एग्जैक्टली है क्या, मेरे पास मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल है। मैं उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में डरता हूं, उसकी फोटोकॉपीज रखने में डरता हूं, किसी को देते वक्त डरता हूं कहीं इसका मिसयूज तो नहीं हो जाएगा, कहीं खो गई, गुम गई, लॉस्ट हो गई, तो मैं इन सब डॉक्यूमेंट्स को कैसे रीजनरेट करूंगा? बच्चों, अब इसके डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, जहां से इनके शेयर होने, गुमने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं नहीं डर लगता, और शेयर हो भी जाते हैं तो कोई इसका मिसयूज नहीं कर सकता। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं यहां पर किस तरीके से कैसे मैनेज करना है। देखिए, दो तरह की बातें हैं। आज तक डिजी लॉकर कैसे मेंटेन होता था, मैं मेरा डिजी लॉकर अकाउंट अभी आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैंने भी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वगैरह को मेंटेन किया हुआ है। कहीं पर भी मैं जाता हूं, यहां से दिल्ली गया, मैं अपना पैन कार्ड ले जाना भूल गया, वहां पे पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ी, हाथों डिजी लॉकर खोला, सामने वाले को डिजी लॉकर से पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दी। प्रिंट आउट निकालना हो तो प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे वहां पर ये चीज नहीं, ये यहां इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा कि मैं जयपुर से दिल्ली अपना पैन कार्ड वापस मंगवाऊं या उसकी कॉपी मंगवाऊं। तो डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेस है जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ एक बेनिफिट और है, हम जितने भी कोर्सेज करेंगे, कोई ऑनलाइन कोर्स किया, कोई ऑफलाइन कोर्स किया, कोई डिप्लोमा कोर्स किया, कोई कंप्यूटर कोर्स किया, उसके सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड करेंगे। गवर्नमेंट इस पर हमें कुछ स्कोर देगी, सेम एज सिबिल स्कोर। आप में से बहुत सारे लोग सिबिल, CIBIL, सिबिल एक क्रेडिट स्कोर जानते होंगे। सेम उसी तरीके से एक नंबर मिलेगा, वो नंबर आपके पॉइंट्स होंगे। जिस तरीके से आप कहीं से शॉपिंग करते हैं किसी मॉल से, तो आपको वहां से रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलता है, उन रिवार्ड पॉइंट्स के बदले में आप कुछ खरीद सकते हैं। यहां पर भी आपको आपका क्रेडिट स्कोर बनाएगी गवर्नमेंट, और क्रेडिट स्कोर किसके बेसिस पे बनेगा? आपकी मार्कशीट, आपके परसेंटेज, आपकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, आपकी कोई आर्टिकलशिप करी है या कहीं पर आपने कोई ट्रेनिंग करी है, उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करेंगे। सबके आपको स्कोर मिलने वाले हैं और स्कोर से आपका एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। बच्चों, अगर इसको क्रिटिसाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इस क्रेडिट स्कोर की वैल्यू खत्म सी हो जाएगी। रीजन बिहाइंड, बहुत सारे लोग कई फेक सर्टिफिकेट्स को यहां पर अपलोड करेंगे कि आप बिना पढ़े
कुछ सर्टिफिकेट कहीं से अवेल करके या गेन करके उन सर्टिफिकेट्स को यहाँ अपलोड करेंगे और उससे मिलेगा एक क्रेडिट स्कोर। फिर उस केस में इस क्रेडिट स्कोर की वैल्यू थोड़ी कम मानी जा सकती है। देखेंगे अभी नया नया है, मैं तो इसको यूज लेने वाला हूं किस पर्पज से, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ ऑनलाइन अपलोड करने के पर्पज से। और साथ ही साथ अब जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तो वहां आपसे मांगी जाएगी एक एबीसी आईडी। तो वो एबीसी आईडी यही आईडी है ताकि यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को यहां अपलोड करेगी और उसके बाद आपके क्रेडिट स्कोर मेंटेन होते रहेंगे। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में स्विच करते हैं तो वहां पर आपको हेल्प करेगा। आप एक यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी से दूसरे सब्जेक्ट से आप कोर्स कर रहे हैं, वहां हेल्प करेगा। आप सब्जेक्ट एक ही यूनिवर्सिटी में स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर रहे हैं, जैसे स्विच ओवर कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपकी हेल्प करने वाला है कौन, आपका क्रेडिट स्कोर। तो फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये डार्क ब्लू वाला बॉक्स देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्टूडेंट कैन क्रिएट एबीसी आईडी टू एक्यूमुलेट एकेडमिक क्रेडिट्स। एक्यूमुलेट एकेडमिक क्रेडिट्स यानी आपको जितनी भी स्टडीज करेंगे, जितने भी कोर्सेज करेंगे, जितने भी सर्टिफिकेट्स अवेल करेंगे, सबका कुछ क्रेडिट स्कोर मिलेगा और वो क्रेडिट स्कोर आपका यहां पे बढ़ता चला जाएगा। चलिए देखते हैं क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर किस तरह से डिजी लॉकर में हम आईडी क्रिएट करते हैं। बच्चों आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात आपके पास होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से कनेक्टेड है। आधार नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और वो आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होना चाहिए। बस इतनी सी चीज, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं क्या करना चाह रहा हूं। मैंने ऑलरेडी मेरा डिजी लॉकर पे एक अकाउंट बनाया हुआ, अगर अकाउंट बनाया नहीं हो तो आपको करना पड़ेगा साइन अप। ये डिजी लॉकर कैसे देखता है मैं एक बार पूरा आपको जीरो से बता देता हूं। ये देखिए मैंने गूगल ओपन किया, थोड़ा सा नेट स्लो है, यस मैंने यहां लिखा डिजी लॉकर, यस डिजी लॉकर लिखते ही ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर का फर्स्ट ऑप्शन ओपन हुआ, उस पर क्लिक किया। digilocker.gov.in करके वेबसाइट है गवर्नमेंट की, इस वेबसाइट को मैं ओपन कर रहा हूं। मेरे पास मेरा मोबाइल नंबर है और साथ में आधार कार्ड नंबर भी मैं रख के आया हूं, दोनों आपस में कनेक्टेड भी है, यानी आधार ओटीपी मेरा मेरे मोबाइल नंबर पे आता है, वो मोबाइल मेरे सामने अभी रखा हुआ है। एक वेबसाइट खुलेगी और इस वेबसाइट में इस तरह के कई डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे। देखिए क्या क्या यहाँ पे डाल सकते हैं हम। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ओहो बहुत सारी जगह आज भी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की डिमांड होती है। हमारा कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, डिजी लॉकर में रखिए ना, क्यों परेशान होते हैं। 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, राशन कार्ड, और इसके अलावा ये देखिए डिजी लॉकर के बेनिफिट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है सारे, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एनएसएस आपके कॉलेज में है, आइडेंटिटी कार्ड जितने भी, स्पोर्ट्स के, कल्चर के, पॉपुलर डॉक्यूमेंट्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ, बैंकिंग, एजुकेशन। लाइक मैंने ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया, वहां ब्लड डोनेट किया, उसके मेरे को 2 पॉइंट्स मिले। वो ब्लड डोनेशन का कार्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पता कब ब्लड की जरूरत पड़ जाए, मैं यहाँ अपलोड कर सकता हूँ। मेरे बहुत सारे एनएसएस के स्कीम्स के डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ अपलोड कर सकता हूँ। मेरे बैंक के डॉक्यूमेंट्स, मेरी पासबुक, मेरे क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स वगैरह मैं यहाँ अपलोड कर सकता हूँ। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इस तरह की, मेरा पासपोर्ट मैं यहाँ अपलोड कर सकता हूँ। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, हम सब कुछ अपलोड कर सकते हैं जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आइए करते हैं साइन इन। मैंने साइन इन किया, यस इन्होंने मेरे से मोबाइल नंबर पूछा, मैंने मोबाइल नंबर डाल देता हूं यहाँ पे। जैसे मोबाइल नंबर डाला, इन्होंने एक पिन पूछा, मैंने पिन डाल दिया अपना। यहां पर अगर आप पिन भूल गए तो फॉरगेट पिन पे क्लिक करके कर सकते हैं। फॉरगेट पिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपसे आधार ओटीपी मांगेगा और आधार ओटीपी से भी आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, पिन जनरेट हो जाएगा। मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने पर देखिए वहां पर कॉर्नर में मेरी एक फोटो आ चुकी है। मेरे से लैंग्वेज पूछिए, इंग्लिश। वेलकम अतिशय जैन, यानी मैं मेरी आईडी में एंट्री मार चुका हूं। DigiLocker issued documents are at par with original documents as per IT Act 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बराबर ही है इनके जो इश्यू डॉक्यूमेंट्स हैं। इश्यू डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास क्या क्या दिख रहा है, देखिए मेरा आधार, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आरसी, मेरी कार का आरसी मुझे यहाँ नजर आ रही। टोटल डॉक्यूमेंट्स मेरे व्यू ऑल 3, मैंने 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। मैं अपलोड भी नहीं करता तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली भी यहां पर अपलोड हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मेरी आईडी देख करके, अदरवाइज मुझे अपलोड करने होंगे।
इश्यूड डॉक्यूमेंट्स में मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए तीनों लिस्ट में आ गए हैं। गेट मोर इश्यू डॉक्यूमेंट्स, अगर ज्यादा हो तो और लिस्ट आ सकती है, मैंने यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ इजीली। किस पे भी क्लिक करूंगा उसकी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, डिजी लॉकर की सर्विसेज मैंने यहाँ पे ऑप्शन है, सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारी सर्विसेज भी निकल करके आएंगी, है ना। डिजी लॉकर की एक एक करके आ जाएंगी, अपलोड होती चली जाएंगी, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। ड्राइव भी है इनकी, सर्च डॉक्यूमेंट्स भी है। होम पे चलते हैं हम। मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी एबीसी आईडी, मैंने आज तक नहीं बनाई है, मैं आज पहली बार बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं एबीसी आईडी। ये रहा अकेडमिक बैंक क्रेडिट, ज्वाइन नाउ, मैंने क्लिक किया। एसएससी की मार्कशीट, हाई ड्राइविंग लाइसेंस सब लिखा हुआ है। ये वर्क नहीं कर रहा है, एक बार करेगा। मैं होम पे गया, होम से कर लेता हूँ। यहाँ से कुछ इश्यू आ रहा है हल्का सा। बटन्स क्लिक नहीं हो रहे हैं, चलिए बनाते हैं। एबीसी आईडी क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली मेरी डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, मेरा नेम शो करेगा, मुझे केवल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी और मेरी एक एबीसी आईडी बन करके आ जाएगी। थोड़ा सा वर्क नहीं कर रही है साइट, बटन्स क्लिक नहीं हो रहे हैं। एक मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यस, थोड़ा सा नेट का इश्यू था, उसको मैंने ओके किया। यहाँ पर यहाँ अगर मैं देख पाता हूँ तो देखिए, जैसे ही मैं अपने होम पर गया हूँ तो मेरे वही आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी दिखा रहा है। सीबीएसई में मैं बाद में जाऊंगा, मैं एक बार चले सीबीएसई पे चलते हैं। मैंने सीबीएसई पे क्लिक किया, देखिए क्लास 9th रजिस्ट्रेशन, क्लास 10th मेरिट टू लिस्ट की लिस्ट है, क्लास 10th की मार्कशीट है, क्लास 10th की मेरिट सर्टिफिकेट, क्लास 10th का मार्कशीट, 11th का रजिस्ट्रेशन। अरे पूरा स्कूल रिकॉर्ड आपका मेंटेन करते हैं ये लोग, देखिए ना सब कुछ, है ना। नीट की रैंक, नीट की मार्कशीट, लेटर, एनएससी की स्किल्स, आपने जो कुछ अपडेट किया हो पूरा स्टेटस आपका यहाँ मेंटेन करते हैं। सीबीएसई का पूरा पेज है। मैं होम पेज पे गया और अब चलते हैं हमारे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर। आइए बनाते हैं मेरी एक आईडी। अतिशय जैन मेरी डेट ऑफ बर्थ आती हुई, मेल, इंस्टीट्यूशन टाइप पूछा, मैंने पूछा मुझे बोर्ड का डेटा लिखना है, कॉलेज का, नन, स्किल या यूनिवर्सिटी, है ना। तो मैं राइट नाउ यूनिवर्सिटी की आईडी बनाने जा रहा हूँ, ओके किया। यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा आपकी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो मेरे को यहां पे डालना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। कुछ अच्छा ऑफ नहीं आया, कुछ इश्यू है, चेक करते हैं एक सेकेंड। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सेकंड ऑप्शन, मैंने जैसे सेलेक्ट किया, ओके किया, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बना। गेट डॉक्यूमेंट्स, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, प्लीज वेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम द इश्यूअर। इश्यूअर कौन है? राजस्थान यूनिवर्सिटी। वहां से कंफर्मेशन आना बाकी है, जैसे कंफर्मेशन आएगी मेरी आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आप देखते थे कि मेरे 3 डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे, मैंने सर्च डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना शुरू कर दिया है। अभी वर्किंग चल रही है साइट पर थोड़ी सी, तो सर्किल प्रोसेस में होता हुआ मेरी एबीसी आईडी जनरेट हो गई है, जिसका एबीसी आईडी नंबर भी आ चुका है, अभी आपके सामने जनरेट करिए। अभी तक आधार कार्ड, डीएल और आरसी आ रहे थे मेरे रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। नाउ एबीसी आईडी भी आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, बैक नहीं जा पा रहा हूँ, है ना। वीडियो में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर तब तक मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। Academic Bank of Credit has been established on the lines of the National Academic Depository, यानी NAD is the sense of NAD is the backbone of ABC, where the students' academic data are held and academic awards are stored. जितना भी academic data और academic awards है complete यहाँ पर store होंगे, है ना आपके। और बाकी सब चीजें तो नॉर्मली बोली है ना। चलिए मेरी ABC आईडी बना दी है इन्होंने, बट ये वर्क नहीं कर रहा है अभी भी। मैं नए टैब से वापस एक बार डिजी लॉकर ओपन कर लेता हूँ, एक ही सेकंड में सब कुछ हो जाएगा।
मुझे दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ेगा बिकॉज मैंने लॉग आउट नहीं किया अभी तक। यस, मेरा लॉगिन स्टेटस शो हुआ। वेलकम अतिशी जैन आते हुए। और अब की बार यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, है ना। व्यू ऑल की जगह 4 आया है। ये रही मेरी एबीसी आईडी, मैंने क्लिक किया। थोड़ा नेट स्लो है। एबीसी आईडी में अभी मेरा देखते हैं कुछ डेटा शो करता है या नहीं, है ना। यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ डेटा इस वेबसाइट ने लिया या नहीं, वैसे नहीं लेगी जहां तक है, क्योंकि मुझे खुद को ये डेटा डालना पड़ेगा। एबीसी आईडी मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक, ईश्वर की तरफ से आई नहीं है। हाँ, बस इस पे क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ अपलोड होगी और आप आसानी से यहाँ से एबीसी आईडी अपनी ले पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा एक वीडियो था जिसमें आपके लिए सब कुछ मदद की गई एबीसी आईडी को लेकर के। इससे अलावा कोई कंफ्यूजन होता है तो एबीसी आईडी का एक नंबर आएगा यहाँ पर, वो नंबर ही आपको अपनी फॉर्म को फिलअप करते हुए डालना है। बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट किस तरह से रहेगा एबीसी आईडी, पूरा डिजी लॉकर इंपॉर्टेंट है, एबीसी आईडी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो। इट विल टेक टाइम, अगले 2-3 साल लग जाएंगे इसको अपडेट होने में, लेकिन हाँ, जितना जल्दी अपने ज्यादा से ज्यादा डेटा अपलोड करेंगे, थोड़े दिन बाद आपका एक एबीसी स्कोर होगा। वो एबीसी स्कोर जब आप जॉब के लिए जाएंगे, प्राइवेट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के लिए, तो आपका एबीसी स्कोर पूछा जाएगा। आपके हर सर्टिफिकेट, हर स्टडीज, हर ट्रेनिंग के डेटा और अवार्ड्स मिलकर के आपका स्कोर इंप्रूव करेंगे। प्लीज स्टूडेंट जल्दी से एबीसी आईडी को बनाएं और अपडेट करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं अतिशी जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में।